अच्छा, और इस तरह से है कि हम सॉल्व करेंगे 7.4 सेल्फ असेसमेंट। हम पहले 7.3 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। जिंक प्लस 2MnO2 प्लस H2O गोज़ टू फॉर्म जिंक OH2 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो हमने इसको करना क्या है, हमने सिर्फ जिंक और मैंगनीज का फाइंड आउट करना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो पहले हम जिंक को देखते हैं। जिंक हमारे पास फ्री एटम है, तो जो फ्री एटम होगा उसके ऊपर आपने चुप करके जीरो लिख देना है। ठीक है, जो फ्री एटम है उसके ऊपर आपने चुप करके यहाँ पे जीरो लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है MnO2। O2 आपके पास क्या है यहाँ पे डोटा, इसका पहले हम O2 का फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 2 एटम्स अटैच है यहाँ पे, और ऑक्सीजन हमारे पास जनरली -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम यहाँ पे Mn का हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, Mn का क्या होगा हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जिसका हमें नहीं पता हम उसको लिख देते हैं x, फिर प्लस, और यहाँ पे 2 किस क्यों आया, क्योंकि 2 एटम्स अटैच हैं ऑक्सीजन के, और -2 यहाँ पे। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके x = 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक, बाकी H2O का करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसमें Mn और Zn को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसको कर लें ना करें तो ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ZnOH2 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो बेसिकली बनता है -2। ठीक है, OH होल ट्वाइस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल जो बनता है वो बनता है -2। ठीक है, ये ठीक है। सो ठीक है, OH2 होल ट्वाइस का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सिंपल करके लिख लिया है। सो बेसिकली हम यहाँ पे जिंक का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाकी आप बारीकियों में आप ना ही पढ़ें। ठीक है, सो बेहतर यह है कि तो मैंने सिंप्लीफाई करके -2 यहाँ पे OH होल ट्वाइस यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया। ठीक, ये सॉल्व कैसे किया है कि जिंक का हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। ठीक है, प्लस 2 यानी कि ये 2 एटम्स अटैच है, तो हमने 2 को बार मल्टीप्लाई कर दिया होल ट्वाइस। -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये +1 जो है हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो बनता है सिचुएशन -2 आती है, x -2 बनती है। ठीक ठीक, सो बेसिकली ये तो 2 वहाँ तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2 ये इक्वेशन 0 के इक्वल होती है, तो जिंक की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपके पास Mn2O3 3 × -2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास Mn2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने 2 एटम्स यहाँ पे अटैच हैं, फिर +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कैलकुलेशन करके निकल आएगा। ठीक, तो ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है बेसिकली 2x - 6 = 0। ठीक है, तो ये 2x आ गया, तो -6 बेसिकली कहाँ से है, ये 3 × -2 है बेसिकली, तो ये -6 बनता है। ठीक, 2x - 6 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने Mn यानी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, जो कि है +3, सिंगल का +3। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। जिंक हमने नंबर असाइन कर दिया, इसके बाद आपने देखना है कि चेंजेस क्या आ रहे हैं। जिंक का हमारे पास यहाँ पे 0 था, इस तरफ क्या है 2 है, तो ये नंबर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है वो खुद होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके ऑपोजिट होता है। उसके बाद हम मैंगनीज की तरफ आते हैं। ठीक है, Mn हमारे पास यहाँ पे 4 था, वहाँ जाए क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल एटम का आपने देखना, वहाँ पे 3 हो गया, तो 4 से 3 की तरफ जा रहा, तो ये कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या कर रहा है हमारे पास रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन कर रहा है तो खुद क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। इसके बाद आपके पास है 2s + Cl2 गोज़ टू फॉर्म H2Cl2। ये क्या है आपके पास, इसमें क्या करेंगे, सल्फ़र हमारे पास फ्री एटम है, तो फ्री एटम आपके पास 0 लिख देंगे। Cl2 भी हमारे पास फ्री एटम ही है। फ्री एटम क्यों है, क्योंकि किसी और के साथ अटैच नहीं है। अपने एटम के साथ तो अटैच है, लेकिन किसी डिफरेंट एटम के साथ अटैच नहीं है। अगर डिफरेंट एटम के साथ अटैच होगा तो वो फ्री एटम नहीं होगा। ठीक, सो क्या क्या हमारे पास सिचुएशन है, सल्फ़र यहाँ पे पहले हम निकालते हैं इसका क्लोरीन का फाइंड आउट करते हैं। क्लोरीन हमारे पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसका -1 होगा इंडिविजुअल का, और यहाँ पे 2 हम लिखते हैं क्योंकि ये 2 एटम्स अटैच हैं। ठीक, सल्फर का यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे 2 एटम्स अटैच हैं। ठीक, और इसका जो अगर हम कैलकुलेशन करें, ठीक है, सल्फर की जगह अगर हम x लिख दें और प्लस इस तरह से करके हम कैलकुलेशन करें, तो ये इंडिविजुअली +1 बनता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेटस का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सल्फर हमारे पास 0 से +1 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, सल्फर हमारे पास 0 से +1 की तरफ जा रहा है, ये कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो वो क्या हो जाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, हम आते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन हमारे पास क्या कर रहा है 0 से जा रहा है -1 की तरफ, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास ये रिडक्शन, और इटसेल्फ क्या हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक, सो ठीक है, जो सिचुएशन जो कर रहा है उसके ऑपोजिट होगा। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है खुद, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर एक सब्सटेंस खुद रिडक्शन कर रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म आपको आती होगी। ठीक है, नहीं पता, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट्स में बता दें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो
अच्छा हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास Na2Na प्लस Br2 गोस टू फॉर्म 2Na Br, ठीक। सो फ्री आइटम्स हैं, ये जीरो कर देंगे इनको। और सोडियम हमारे पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर +1, और क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर -1। तो सोडियम हमारे पास 0 से +1 की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ख़ुद रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ब्रोमीन हमारे पास 0 से -1 की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगी रिडक्शन और ये खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आपके पास H2 प्लस S गोस टू फॉर्म H2S। तो H2 और S जो है वो दोनों फ्री आइटम्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर दोनों के ऊपर आ जाएगा 0 और 2 सल्फर हमारा हाइड्रोजन हमारे पास किससे बिलोंग, हाइड्रोजन के साथ 2 आइटम्स अटैच हैं और +1 इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और S2 जो है हमारे पास इसका -2 हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 + x, ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 बन रहा है और इसका x लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2 के, ठीक है। सो ठीक है, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पे हम नंबर देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे जा रहा है, क्या हाइड्रोजन हमारे पास 0 से जा रहा है +1 की तरफ, ब्रैकेट में जो लगा हुआ है उसमें आपने देखना है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये कर रहा है ऑक्सीडेशन और ख़ुद होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सल्फर हमारे पास 0 से जा रहा है -1 की तरफ, तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है और ख़ुद होगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। सॉरी ये -2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। सॉरी ये -2 की तरफ जा रहा है, तो -2 को आपने, ये -1 है यहाँ पे, इसको करेक्शन करके आपने -2 कर लेना। तो इसको हम कर लेते हैं -2, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं -2, ठीक है। सो रिडक्शन कर रहा है और ख़ुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास।